हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल से क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या बिहार सुपर टेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ये आपके सीडीपी सेक्शन से हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बताते चले कि लास्ट में आपसे इन्हीं प्रश्नों में से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण अथवा शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता से। दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आनुवांशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रशिक्षण एवं शिक्षण और चौथा आपका समायोजन की क्षमता। ठीक है, ठीक है, अतः राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गुथरी। ठीक है दोस्तों, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन यानी पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। ठीक है, जबकि पावलोव, थॉर्नडाइक अथवा स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण रूप में माना है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्कूल का बस्ता। ठीक है दोस्तों, अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका में ये रहते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष के लिए माना जाता है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था से, यानी 9 से 12 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे होते हैं, ये इनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, किशोरावस्था से। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों को सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है वह, और तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने तक का वो प्रयास करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास के कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तत्परता से सॉरी सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है, या दोस्तों थार्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है, पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ठीक है, जिसमें दोस्तों तत्परता का नियम यह है कि यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर यह अधिक से अधिक बल देता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन सॉरी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सीखना यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनमें आपका आता है पहला पूर्व अधिगम, दूसरा विषय वस्तु का स्वरूप, तीसरा विषय के प्रति मनोवृत्ति, चौथा सीखने की इच्छा होना, पांचवा सीखने की विधि का क्या है, छठा अभिप्रेरणा, सातवां आनुवांशिकता, आठवां आपका वातावरण कैसा है, नवां प्रशिक्षण एवं शिक्षण आपको कैसे मिल रहा है, और 10वां आपका प्रशंसा एवं निंदा। ठीक है, ये सभी फैक्टर जो है ये आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो जाता है तथा वह अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, अतः यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए नकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता को दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ये बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु यानी बालक अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे उसको गुस्सा आने पर वह रोकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, तथा खुश होने पर वह
हंसकर और हाथ पैर हिलाकर जो है अपनी प्रक्रिया जो है दर्शाता है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः यही कारण है कि विद्यालयों में सामान्यतः देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हो, न कि उनके साथ जो विद्यालय में सामान्य स्तर के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? बताइए, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, छात्रों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए जीन पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक रही है। जीन पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो आपका 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका होता है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका होता है 7 से 11 वर्ष तक।
चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका होता है 11 से 15 वर्ष तक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, सत्य है यानी सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। दोस्तों सफल शिक्षण प्रक्रिया वही होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक और छात्र संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य में नीरसता यानी बोरियत होने लगेगी और छात्रों का अधिगम अच्छे से नहीं होगा क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने वाले नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, किसी कार्य या रिजल्ट के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अतः सर्वोच्च अंक पाने पर एक पिता के द्वारा अपने बच्चे का जो है बच्चे की प्रशंसा करना यह जो है आंतरिक रूप से उसको प्रेरित करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, खेल, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बुद्धि। दोस्तों भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया द्वारा 1955 में किया गया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण अथवा क्रिया परीक्षण समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रख्यात है। बुद्धि परीक्षण के लिए। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नैतिक विकास। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित भी किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर उन्होंने माना है जो इस प्रकार है। पहला, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं।
प्राक रूढ़िगत स्तर, ठीक है। दूसरा परंपरागत स्तर, इसको रूढ़िगत नैतिक स्तर कहते हैं। तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जीन पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, वुडवर्थ, ठीक है। दोस्तों संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द यानी इमोशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, यानी उत्तेजित करना, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, समस्या। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? हिलगार्ड द्वारा, स्टॉक द्वारा, हरलाक द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। इसमें जो आपका पहला चरण दे रखा है संवेदी पेशीय चरण, यह आपका होता है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, यह आपका होता है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। तीसरा आपका दे रखा है स्थूल संक्रियात्मक, यह आपका होता है 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक, यह आपका होता है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज का प्रश्न है आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता? इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।